हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये सुबह सुबह का मौसम है, सुबह के करीबन 5:30 बजे हो गया होगा और मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो करना था मुझे आज बहुत ज़्यादा काम। सुबह सुबह मायरा को नहला के मैंने कब का सुला दिया था, फिर ये उसके बाद वाला काम है। तो इधर पर आ गई हूँ मैं रूम पे। तो मुझे आज करनी है बहुत ज़्यादा सफाई, रूम की पूरी सफाई करनी है। सारे कपड़े जितने भी है ना रूम पर, तो वो धोने हैं मेरे को। और मैंने बताया था कल 4 दिन थे, तो आज 5 दिन। तो गांव में क्या होता है, इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। फिर जितने कपड़े हपड़े होते हैं ना, सब धोने पड़ते हैं जो। और अलग बिस्तर लगाया रहता है, तो यहीं पे ज़मीन में सोई रहती थी, फिर उनको भी धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हैं ब्लैंकेट, रजाई वगैरह हैं, तो इनको धूप में डालने हैं मेरे को। तो इनको बाहर लेके चली जाती हूँ एक बार। बिस्तर को बाहर रखने के बाद और थोड़ा बहुत सामान जो बिखरे रहता है उसको समेटने के बाद फिर से यहाँ पर रूम पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो चलिए लगा लेते हैं फटाफट। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े रखे हैं बाहर पे, ये कपड़े हैं जो मैं आगे रूम से रख रही थी ना, तो इनको ही अभी मैं धूप में डाल रही हूँ। यहाँ पे धूप तो आई नहीं है, बादल लगे हैं आसमान में, लेकिन यहाँ पर ब्लैंकेट है, रजाई है, कंबल है, तो कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही डाल लेते हैं क्योंकि सूखे तो हैं, लेकिन क्या होता है ना, डालना पड़ता है धूप में। उतने में इधर पे जो कपड़े होते हैं ना धोने वाले, सुबह मायरा को नहलाया था वो वाले कपड़े हैं, थोड़े बहुत रात में टॉयलेट कर लेती है वो, और वैसे कपड़े भी हो जाते हैं ना, तो वो कपड़े यहाँ पे भी एक बार मैं सर्फ में भिगोने के लिए डाल दूँगी। फिर उसके बाद इधर पे आ गई हूँ मैं रूम पे। तो पानी वगैरह लेके आई हूँ क्योंकि मुझे अब लगाना है पोछा। झाड़ू तो मैंने आगे लगाया था ना, तो उसके बाद मुझे और काम किया, तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। इधर पे ना देखा मैंने कि थोड़ा सा अलमीरा भी गंदा हो रखा है, तो एक बार उसको भी कर लूँगी साफ़ पानी से। फिर उसके बाद बेड के साइड भी हो रखे हैं थोड़े बहुत गंदे, फिर जाके पूरे रूम पे अच्छे से लगाऊंगी मैं पोछा। तो चलिए फिर लगा लेते हैं एक बार फटाफट, भी रूम साफ़ कर लेते हैं। इधर पे ये वाले कपड़े हैं ना जो कल धो रखे थे, लेकिन अच्छे से सूखे नहीं थे। ये कल ही तो इनको रखे थे बाथरूम में, थोड़े बहुत कहीं लटका रखे थे, तो इनको भी चलिए फिर फटाफट से डाल देती हूँ यहाँ पे धूप में। ये है नाश्ता करने के बाद का किचन। तो नाश्ता करने के बाद ना किचन ऐसे ही फैला मिलता है, तो शायद सबके घरों में ऐसे ही होता होगा, नाश्ता करने के बाद किचन ऐसे ही फैला होता है। तो चलिए फिर यहाँ पे फटाफट से एक बार ये सामान वामान समेट लेते हैं। इधर पे ना जो रैक में डिब्बे होते हैं ना, तो ये आज पूरे उलट पुलट हो रखे थे, तो चलिए इनको भी फटाफट से ना जो जहाँ पे होता है ना वहाँ पे रख के ना थोड़ा अच्छा लगता है। क्या होता है इधर उधर होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे एक बार अच्छे से रख लेती हूँ मैं इन डिब्बों को। डिब्बे रखने के बाद बारी आती है किचन साफ़ करने की। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सामान इधर उधर फैला रखा है, एक बार इसको समेट लूँगी। तो यहाँ पे थोड़े बर्तन धो रखे हैं, तो उनको लगा लेती हूँ एक बार उनकी जगह पे। फिर जो ये सामान फैला रखा है ना, फिर इसको भी समेट लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे जो जूठे बर्तन है ना, तो जल्दी से उनको भी बास्केट में डाल के एक बार बाहर रखे आऊँगी। फिर जो जम सामान फैला रखा है ना, फिर उसको समेटूँगी। सामान वगैरह समेटने के बाद फिर से बारी आती है किचन पे झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे ना मैं अभी किचन साफ़ कर रही हूँ। सामान तो मैंने समेट लिया था, तो फिर झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार फटाफट से। किचन साफ़ करने के बाद उसके बाद आ गई हूँ मैं जल्दी से बाहर पे। तो बाहर पे भी ना ऐसे ही हो रखा है, सुबह सुबह तो वैसे ऐसे ही हो जाता है, घर पूरा सामान इधर उधर बिखेरा होता है। तो फिर क्या होता है ना, जिस घर में बच्चे हो तो फिर उस घर में कुछ ज़्यादा ही होता है। फिर आजकल मायरा क्या करती है, कुछ भी सामान ना वहाँ पर रहने नहीं देती है, जहाँ पर भी पहुँचेगा ना उसका हाथ, तो वहाँ से उठा के नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। तो फिर यहाँ पे एक बार सामान समेटना है, फिर उसके बाद वही झाड़ू लगाना है मेरे को, फिर आंगन में भी लगाना है झाड़ू। और क्या होता है ना, आजकल बारिश आती है, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है घर। फिर हमारा ये बाहर पे बरामदा है ना, ऐसे ही गीले पाँव से आना जाना सबका, तो ऐसे ज़्यादा गंदा हो जाता है।
फिर एक बार लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे बाहर पे झाड़ू और आंगन भी साफ़ करना है। झाड़ू लग चुका है तो उसके बाद नहा धो के इधर पे आ गई हूँ मैं। उसके बाद इधर पे आ गई हूँ मैं। जो मैंने सुबह कपड़े भिगाए थे ना सर्फ में, तो काफ़ी टाइम हो गया था और झाड़ू वगैरह काम भी ख़त्म हो चुका है मेरा। तो फिर बारी आती है लास्ट में कपड़े धोने की। तो इधर पे कपड़े धो रही हूँ मैं। और मैंने सुबह ही बता रखा था ना कि आज बहुत ज़्यादा कपड़े धोने हैं मेरे को करके। तो फिर वही है। फिर मैंने आगे से एक ब्लैंकेट था ना, वो भी धोना है इधर पे। फिर क्या होता है, ब्लैंकेट बहुत भारी होता है धोने में, तो आफत से आ जाती है ना बहुत ज़्यादा। फिर और कपड़े हैं इधर पे मेरे, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं धोने भी। फिर चलिए फिर फटाफट से इन कपड़ों को भी धो लेते हैं। इधर पे बेड की चादर धोनी है और तकिए के खोल वगैरह जो जो भी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े धोने हैं मुझे। तो फटाफट से एक बार कपड़े भी धो लेती हूँ फिर। मैंने कपड़े अच्छे से धो नहीं रखे हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत कपड़े धोने हैं मुझे। चादर वैसे बची है। फिर इतने में ना मायरा की रोने की आवाज़ आ रही थी रूम से। तो फिर मैं उठ के चली गई थी मायरा को देखने के लिए, क्योंकि मैं उसको ना बेड पे सुला के आई हूँ ना। फिर क्या होता है, नीचे गिरने का डर रहता है ना। तो फिर मैं फटाफट से चली गई। तो बस थोड़े कपड़े धो रखे थे, उतने में मायरा उठ गई और वैसे छोड़ के आ रखी हूँ। फिर अभी मायरा के पापा आएंगे ना, फिर धोंगे कपड़ों को। मत कर दो ऐसे। और टाइम हो गया, अभी 10:30 हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा मायरा को देखती हुई, देखो तो इतना परेशान कर देगी, उधर से वहाँ चले जाती है, ये सीधे उधर को चली जाती है सीधे। और मौसम भी ऐसे हो रखा है, धूप नहीं आई है और मायरा कर रही है परेशान। तो मैं इसको ना क्या करती हूँ, रूम में लेके जाती हूँ। ये देखो तो ये फिर अंदर से दरवाज़ा लॉक करती हूँ ना, फिर रहती है। ये बाहर पे तो बिल्कुल रहती ही नहीं है एक जगह पे। फिर ये शाम के टाइम पे हम लोग तैयार होके जा रहे हैं। जो गांव में 8 होते हैं ना, तो जा रहे हैं। फिर घर से नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊं करके। मेरे को खुद तैयार होने में टाइम लग जाता है ना। फिर ये मैं आधे रास्ते से बना रही हूँ। बिच्छू घास लगा रहे हैं। लगा दे यार, ये तुमने जिंदगी में लगाई है, मेरे मिल नहीं रहा था। ये गई नीचे।
बारिश लगी है लेकिन फिर भी ऐसे में ना गांव वाले चांचरी लगा रहे हैं, देखो आप लोग। ये मैं घर में पहुंच गई अपने, और इतनी तेज़ बारिश आई ना, बिल्कुल पूरी, मैं भी मायरा भी दोनों भीग के ही पहुंचे हैं घर। तो मायरा को भी पकड़ रखा है उन्होंने, तो मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रही हूँ। देखो मैं पूरी की पूरी ना भीग रखी हूँ और इतनी तेज़ बारिश आई है। तो वीडियो ये पे एंड करती हूँ, बाय बाय।